हाय एवरीवन, दिस इज कमल। वेलकम टू अवर चैनल एप्टीट्यूड नेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। नाम है इसका द वॉल पोएम। क्या नाम है इसका? द वॉल पोएम। ये पोएम आपकी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये आपको सिखाएगी कि जीवन में आपके लिए कोई भी चीज जो भी है वो सारी चीजें स्थायी नहीं है। हर चीज स्थायी नहीं है। मतलब आप कैसे, कोई चीज अगर आपकी खो जाती है तो आप उसको, जैसी जिस चीज से आपकी यादें जुड़ी हुई थी, और उसको आप दोबारा से अपनी लाइफ में वापस नहीं ला सकते। ठीक है, उसको आप खरीद नहीं सकते। किससे? आप उसको पैसे से खरीद नहीं सकते। चीज खरीदी जा सकती है लेकिन उससे जुड़ी हुई यादें, मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस, उनको हम नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ पोएम आपके सामने होने वाली है। ये पोएम जो है पोएम का नाम है द वॉल पोएम। अब वॉल मतलब जो आप खेलते हैं, गेम खेलते हैं आप, गेम जो गेंद होती है उसके बारे में ये आपकी क्या है, ये पोम आपकी लिखी हुई है। ठीक है ना। ये पोम को आपको, जो पोइट है उन पोइट का नाम है क्या? जॉन वेरीमैन। क्या नाम है? जो पोइट है, जो इस पोम को लिखने वाले पोइट है, पोइट का नाम क्या है? जॉन वेरीमैन। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टमेटिक तरीका है, यानी कि सबसे पहले इसके बारे में इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, वर्ड मीनिंग को हम कर लेते हैं। देन उसके बाद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे किसका, जो आपकी पोम है द वॉल पोएम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने आ चुकी है, ये वर्ड आ गया आपके सामने बॉल। इस बॉल का मीन क्या है? बॉल का मीनिंग है टॉय। क्या है? खिलौना है, फॉर प्लेइंग, मतलब खेलने के लिए कोई खिलौना, यानी कि जो गेंद है वो खेलने के लिए काम में आती है, तो इसलिए क्या गया है? टॉय फॉर प्लेइंग। ओके, मेयरली, मेयरली का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है? मेयरली मीन्स बताया गया है ओनली या फिर जस्ट। ओनली या फिर जस्ट। मेयरली मतलब ओनली जहां हम यूज करते हैं, आई हैव ओनली टू पेन, आई हैव ओनली टू पेन्स, मेरे पास केवल दो पेन है, तो यहाँ कह सकते हैं आई हैव मेयरली टू पेन्स। ठीक है, तो ओनली या मात्र के इसका यूज होता है। ठीक है, डेस्परेट का मतलब होता है हताश होना, निराश होना, डिसअपॉइंटेड होना। ठीक है, होपलेस हो जाना, क्या हो जाना? होपलेस होना है। बहुत वेरी सैड होना, फुल ऑफ ग्रीफ। ठीक है, इसको बोलते हैं बहुत दुखी होना। ओके, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है, रिजिड मीन्स स्टिफ, फर्म। कोई भी चीज कैसी है आपकी? रिजिड है, मतलब स्मूथ नहीं है, रिजिड है। रफ है, कैसी है? रफ। रफ बोले तो स्टिफ है, फर्म होता, बहुत कठोर है। ठीक है, ट्रेम्बलिंग की बात करते हैं। ट्रेम्बलिंग मीन्स होता है शेकिंग विद फियर और सैडनेस, मतलब आप जब क्या करते हैं, दुख से या किसी डर के मारे क्या करते हैं, आप कांपते हैं। तो कांपने वाली जो सिचुएशन होती है, जो कंडीशन होती है, उसी को क्या गया, क्या ट्रेम्बलिंग कहा गया है। ग्रीव की बात करेंगे। ग्रीव मीन्स होता है टू फील डीप सोरो। क्या करते हैं इसमें कि आप बहुत अपने को दुखी महसूस करते हैं। क्या करते हैं? शोक करना, दुखी होना, अत्यधिक शोक। ठीक है, डीप सोरो। मॉर्न, मॉर्न और सोरो बोथ आर सेम थिंग। इसका मतलब भी क्या होता है? दुख होता है, दोनों का मतलब। ओके, दोनों का मीन्स क्या होता है? दुख होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आपका आता है पजेशंस। पजेशंस में होता है बिलोंगिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जो आपसे बिलोंग करती हैं, जिस पर आपका क्या हो सकता है, या तो आपका अधिकार होगा, या तो आपका क्या होगा, उस पर आपका रिलेशन होगा। ठीक है, या तो रिलेशन होगा उनसे, या फिर आपका क्या होगा? अधिकार होगा। बिलोंगिंग्स होती है जो आपकी चीजें, जो आपसे बिलोंग करती हैं, चीजें जो आपकी चीजें हैं। थिंग्स वन ओन्स, यानी आपकी संपत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है? संपत्ति हो सकती है, आपका सामान हो सकता है, आपके रिश्ते हो सकते हैं, आप जिन चीजों पे आपका अधिकार हो, ऐसी चीजें भी आपकी हो सकती है, उसे बोलते हैं क्या? हम पजेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, मींस इन अ लाइफ फुल ऑफ मटेरियल थिंग्स। मींस देखो, इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस मतलब हमारी जो लाइफ है ना, जो जीवन है, वो किससे भरा हुआ है? वो पूरा भौतिक चीजों से भरा हुआ है, मतलब ठीक है, मटेरियल जो थिंग्स होती है उससे भरा हुआ है। ठीक है, भौतिक चीजों से हमारा जीवन भरा हुआ है। संपत्ति और वस्तुओं की दुनिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? ज्ञान। और अंडरस्टैंडिंग, समझ, ऑफ लॉस, मतलब ज्ञान और समझ की क्या हो जाना? लॉस हो जाना, हानि हो जाना, उसको बोलेंगे क्या? एपिस्टेमोलॉजी लॉस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स होता है अकाउंटेबिलिटी। मीन्स क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी, आपकी ड्यूटी, सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी जिम्मेदारी होना, आपका कर्तव्य होना, आपकी जिम्मेदारी, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का होना, उसे बोलते हैं क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है 11th आपका जो वर्ड है हार्बर। हार्बर मीन्स क्या होता है? हार्बर मीन्स अ प्लेस ऑन द कॉस्ट। जो कॉस्ट मीन्स होता है
तट, जो समुद्र का तट होता है उसको बोलते हैं कोस्ट, ठीक है, तट। अ प्लेस ऑन द कोस्ट मतलब तट पर एक स्थान है, वेयर शिप्स रेस्ट, जहां पर क्या करते हैं, जो बंदरगाह होते हैं वो ठहरने का काम, मतलब जहां पे बंदरगाह ठहरते हैं, ठीक, सॉरी, जिस बंदरगाह है मतलब जहाजों का ठहरने का स्थान, जहाज जहां पर ठहरते हैं उसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं, मतलब ऐसी जगह, तट का ऐसा ऐसा कोई तट, ऐसा कोई तट का स्थान जहां पर जो आपके जहाज होते हैं वो ठहरते हैं, आराम करते हैं, उसके बाद फिर थोड़े समय बाद वो अपने काम में फिर से लग जाते हैं। सेंसेस का मतलब होता है रियलाइजेस, रियलाइजेस, अंडरस्टैंड्स मतलब अनुभव करना, फील करना, रियलाइज करना, ठीक है, और समझना। ओ देयर आर अदर वॉल्स, ओ और भी गेंद हैं, और भी गेंद हैं, यहाँ गेंद की बात की गई है। होता क्या है कि जो एक आपका जो एक लड़का होता है, एक बॉय होता है, उसकी जो उसकी बॉल होती है वो लॉस्ट हो जाती है, मतलब खो जाती है। अब लोग कहते हैं कि आप इस पे इतना क्यों दुख करना, बॉल खो गई तो खो गई, और भी तो गेंदें हैं, ओ देयर आर अदर बॉल्स, और भी गेंदें हैं, आप वहां से ले आओ, पैसे तो खरीद के ले आओ आप। तो उसमें पॉइंट कहता है कि आप केवल उस बॉल, जो गेंद है ना उसका रिप्लेसमेंट नई गेंद नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो पुरानी जो गेंद है, जो ओल्ड जो आपकी बॉल थी, ओल्ड बॉल के साथ आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आपके क्या थे, इमोशंस जुड़े हुए थे, और नई के साथ नई तरीके से चीजें होंगी, ठीक है ना। तो ये जो पुरानी, जो आपकी पुरानी, जो आपकी थिंग्स होती हैं, पुरानी चीजों की होड़, कभी भी उसका रिप्लेसमेंट न्यू नहीं हो सकता, ठीक है ना, नई चीजें नहीं हो सकती। देयर आर मैनी अदर्स बॉल्स, यहाँ कैसे बहुत सारी अन्य बॉल भी हैं। अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है एक्सट्रीम सैडनेस, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, दुखी होना। डीप सोरो, बहुत ज्यादा दुख होना, अत्यधिक दुख, गहरा शोक यानी अत्यधिक दुख बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपका 15th ऑफ वर्ड है आपका स्टार्ट, स्टेयरिंग, स्टेयरिंग का मतलब होता है किसी को यदि घूरना या बहुत लगातार किसी को देखना, ठीक है ना, टकटकी लगा के देखना, लुकिंग कंटिन्यूसली, लगातार किसी को देखना। ही स्टैंड्स रिजिड, ही स्टैंड स्टिफ, मोशनलेस, वह क्या हो गया, वो कठोरता के साथ खड़ा रहा, वह कठोरता के साथ खड़ा रहा। स्टिफ मीन्स होता है कठोर, ठीक है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, ड्यूटी टू एक्सेप्ट लॉसेस इन मटेरियलिस्टिक लाइफ, भौतिक वस्तुओं की दुनिया में जिम्मेदारी, कि आपकी जो मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, भौतिक, जो मटेरियलिस्टिक मतलब जो भौतिक जो चीजों वाली लाइफ आपकी चल रही है, भौतिक जो दुनिया है, इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस बारे में यहाँ पे बात की गई है। ओके, नेक्स्ट पर देखिए, आफ्टर इट मतलब उसके पीछे गेंद के, बिहाइंड द बॉल, आफ्टर इट मतलब इट का यूज जो हुआ है, वो इट का जो यूज है ना, वो इट का यूज हुआ है किसके लिए, बॉल के लिए, किसके लिए हुआ है, बॉल के लिए। तो मतलब बिहाइंड द बॉल, बॉल के पीछे। नो व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, अंडरस्टैंड द ट्रुथ ऑफ लाइफ, वह जानना जो हर इंसान को एक दिन जानना पड़ता है। मतलब आप क्या करते हैं, आप जैसे ही किसी चीज को खो देते हैं तो आप उसके बाद आपको जिम्मेदारी का एहसास होता है, ठीक है ना, कि आपके जब कुछ सेक्रीफाइस होता है तो आप उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, और आप हम वो जान पाते हैं जो हम जानने का चाहते थे लेकिन जान नहीं पा रहे थे। लॉस मीन्स होता है किसी चीज का खोना, या किसी भी तरह क्या हो सकती है, हानि हो सकती है। द स्टेट ऑफ द स्टेट ऑफ लॉसिंग समथिंग, मतलब किसी चीज ऐसी अवस्था जो कैसी हो जिसमें हम कुछ खो गए हो या हमें हानि हुई हो, ठीक है। तो आपके जो इंपोर्टेंट जो वर्ड थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। इंपोर्टेंट वर्ड करने के बाद आज हम स्टार्ट करने वाले क्या, लेट्स स्टार्ट द पोएम। बताइए, स्टार्ट करें, शुड बी स्टार्ट दिस पोएम, शुड बी स्टार्ट दिस पोएम, बताइए बच्चों क्या कहते हैं आप, शुड बी स्टार्ट दिस पोएम। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएम। देखिए आपकी फर्स्ट स्लाइड आपके पोएम की। पोएम में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, द बॉल पोएम के बारे में, यानी कि अबाउट द पोइट, जो इसके कवि हैं, जो कवि हैं, कवि के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कवि के बारे में, कवि कौन है, जो पोइट है आपके कौन, जॉन वेरीमैन। इनका जो बर्थ हुआ था, ही वॉज बोर्न इन 1914 टू 1972, मतलब 1914 में जन्म हुआ है और 1972 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन पोइट एंड स्कॉलर, वो क्या थे, वो बहुत ही प्रसिद्ध फेमस अमेरिका के पोइट थे और क्या थे, स्कॉलर थे, विद्वान थे, ठीक है। ही वॉज बोर्न ऑन अक्टूबर 25, 1914, उनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1914 में, 1914 में, इन
ओक्लाहोमा यूएसए। इन ओक्लाहोमा में हुआ था, कब, जगह कहां पर है, यूएसए में, वो आपका सिटी पड़ता है, ठीक है। इन द वॉल पोएम, जो वॉल पोएम है इसमें वेरीमैन यूजेस द सिंपल स्टोरी, जो वेरीमैन जो पोएट है उन्होंने एक सिंपल साधारण सी स्टोरी का प्रयोग किया है, ऑफ अ बॉय लॉसिंग हिज बॉय, मतलब एक छोटे से लड़के की कहानी है, तो उसने उसे क्या करता है, उसकी बॉल खो जाती है। एज अ मेटाफोर इसको यूज किया गया, किसके रूपक अलंकार रूप में यूज किया है, फॉर लॉस इन लाइफ, जो जिंदगी में जो आपके लॉस होते हैं, हानि होती है, उसको बताया गया है। एंड लर्निंग टू एक्सेप्ट रियलिटी, और बताया गया है कि आपको सीखना चाहिए क्या, आपको सीखना चाहिए क्या, आपको सीखना है और आपको एक्सेप्ट करना है किसको, रियलिटी को, जो वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है, उसको क्या करते हैं, उसको एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए विथ करेज, साहस के साथ हमें क्या करना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, ऐसा कहने वाले आपके कौन, जॉन वेरीमैन। ओके, स्टार्ट, पोएम आपकी स्टार्ट होने वाली है। पोएम में आपको क्या बताया गया है वो देखिए, व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट इज द बॉय नाउ, ये पोएम आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। व्हाट इज द पोएम, व्हाट इज द बॉय नाउ, अब जो लड़का है उसकी स्थिति कैसी है, यहाँ बात की गई है कि जो लड़का है उसकी जो बॉल खोई है वो उसकी स्थिति कैसी है, वो कैसा है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी क्या हो गई थी, जिसकी बॉल जो है वो खो गई थी, जिसकी बॉल खो गई थी, उस लड़के की स्थिति कैसी है उसके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द बॉय नाउ, व्हाट क्या, व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करता है, बताओ क्या करेगा। अब भाई उसकी हिस्ट्री हो गई है, वो क्या करने वाला है, मतलब उसकी बॉल खो गई है, अब वो क्या करने वाला है। आई सॉ इट, मैंने उसे देखा, गो मैरिली बाउंसिंग, किसे देखा, यहाँ बात हो रही है किसकी, बॉल की, किसकी बात हो रही है, बॉल की। आई सॉ इट, मैंने उसे देखा, गो मैरिली बाउंसिंग, मतलब उछलते हुए जाते हुए, डाउन द स्ट्रीट, रोड पर बिल्कुल नीचे जाते हुए, एंड देन मेरेली, और क्या है, खुशी से, ओवर देयर इट, मतलब इसके ऊपर जाते हुए, चलते हुए, मैंने जाते हुए देखा है। इट इज इन द वाटर, मतलब पानी में, पानी में उछलते हुए, जाते हुए, नीचे रोड पर जाते हुए, मैं उसको क्या हुआ, बॉल को जाते हुए देखा है, और पानी में बॉल कहाँ पे गई है। नो यूज टू से, ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर ओ देयर आर अदर बॉल्स के और अन्य भी बॉल्स हैं, मतलब और अन्य बहुत सारी बॉल्स हैं, ये कहने का कोई मतलब नहीं है। क्यों, मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे केवल जो लॉस्ट वॉल है, जो खोई हुई जो बॉल है उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बॉल तो नहीं लाई जा सकती है, लेकिन जो बॉल खोई है उस बॉल को सेम, वो उसके साथ हमारी जो फीलिंग्स अटैच थी, हमारी फीलिंग्स अटैच थी, इमोशंस अटैच थे, तो वो हम वापस नहीं ला सकते। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, अब वो होता क्या है, फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज वॉल वेंट। ओके, वेयर इज हेयर वॉल। अब आप ये बताइए, एक वर्ड आया हार्बर, हार्बर का मीन क्या है, आपको मैंने अभी आपके लिए बताया था, बताइए हार्बर का मीन क्या है, हार्बर का मीन बताइए क्या है, हार्बर का मीन क्या है, हार्बर का मीन था अ प्लेस ऑन द कोस्ट वेयर शिप्स रेस्ट, मतलब यहाँ पे क्या था, जहाँ जहाज ठहरने का काम करते थे, बंदरगाह की तरह एक जगह है, वहां पर क्या है, जहाज आपको ठहरने का काम करते हैं, ठीक है। तो एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीव्स, होता क्या है, अल्टीमेट सेक, मतलब बहुत ज्यादा क्या, अल्टीमेट क्या है, वो दुखों से क्या हुआ है, भर गया है, मतलब ग्रीव्स उसके पास है, ग्रीफ मतलब दुख है ना, मतलब दुखों के कारण वो क्या कर रहा है, अपने आप को हिल, मतलब कांप रहा है दुखों की वजह से, और डरा हुआ है। विक्सिस, फिक्सिस द बॉय, ठीक है, जो फिक्सिस मतलब फिक्स क्या करते हैं, जो अल्टीमेट, जो बच्चा आपका डर रहा था, दुख से भरा हुआ था, उसको कैसे क्या करें, फिक्स करें। एज ही स्टैंड्स, जैसे वो क्या खड़ा हुआ था, रिजिड था, मतलब कठोरता से खड़ा हुआ था, कांप रहा था, मतलब कठोरता खड़ा हुआ है, कांपते हुए और घूरते हुए, नीचे क्या कर रहा है, घूरते हुए जा रहा, देखता हुआ जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज, अपने यंग दिनों को, मतलब जो बचपन में जो उसके दिन थे, उन दिनों को वो क्या कर रहा है, उनको वो याद कर रहा है। इनटू द हार्बर, इनटू द हार्बर, इनटू हार्बर में, हार्बर मतलब जो बंदरगाह है, ठीक है, पोर्ट है, उसकी बात की गई है उसमें। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी क्या थी, बॉल चली गई थी, ठीक है। तो वो अपने दिनों को याद कर रहा है, उस दिन, जिस दिन, कौन से दिन, जिस दिन उसकी बॉल उस पानी में चली गई थी, ठीक है ना। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम,
मैं उसको क्या नहीं कर सकता, मैं आई वुड नॉट, मैं उसको इंट्रूड नहीं कर सकता एट डाइम। डाइम का मतलब जानते हैं, डाइम का मतलब होता है 10 सेंट, ठीक है, ठीक है, 10 सेंट होता है, मतलब एक करेंसी होती है, ठीक है। और डाइम अनदर बॉल, मतलब दूसरी बॉल के लिए हम क्या नहीं कर सकते उसे, हमको दूसरी बॉल भी के नहीं कह सकते कि भाई तू दूसरी बॉल ले आ, उस बॉल को खत्म करो, ये भी हम क्या नहीं उसे इंट्रूड नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। ये कैसा होगा, इस बर्थलेस, ये कैसा होगा, ये बर्थलेस होगा, इसका कोई कीमत नहीं इस बात की, ये बात बिल्कुल बेमूल्य बात होगी, ठीक है। नाउ अब ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। ही सेंसेस मतलब उसको रियलाइज हो जाता है, उसको रियलाइज, उसको अपनी पहली जो जिम्मेदारी है, उसको दुनिया में, इस दुनिया में कि जो जो आप जो दुनिया है कैसी, पोजेशंस की जो दुनिया है, मतलब मटेरियलिस्टिक भौतिक जो दुनिया है, उसमें उसको पहली जिम्मेदारी होती है, रियलाइज होती है उसको अपनी पहली जिम्मेदारी, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको क्या होता है, एहसास होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग क्या करेंगे, लोग बॉल लेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल क्या होगी, हमेशा खोएगी, भाई खरीदेंगे वो खो जाएगी, लोग बॉल लेंगे और वो खो जाएगी, ठीक है, हमेशा खोएगी। लिटिल बॉय, छोटा लड़का है, वो क्या इस बात को वो सोच रहा है, ठीक है। एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, और कोई भी कोई भी क्या कर सकता है, उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है, मनी एक्सटर्नल है, मनी एक बाहरी चीज है दिखाने के लिए, इससे आपके इंटरनल जो आपके अंदर प्रॉब्लम चल रही है उसको फिक्स नहीं किया जा सकता। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, ही इज लर्निंग वेल, वह अच्छी तरह से सीख रहा है। बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, उसकी जो डेस्परेट निराश जो आंखें हैं, उसके आंखों के पीछे की जो कहानी चल रही है उसको वो आप अच्छी तरह से, इसी तरह वो क्या है, सीख रहा है। द एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस, अब जो नॉलेज का जो नॉलेज की क्या हुई है, नॉलेज की जो हानि हुई है, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग, मतलब कैसे क्या करें, कैसे इसको जानते हैं। व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब एक दिन हर इंसान को क्या है, हर इंसान को जानना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब हर इंसान को इस बारे में जानना चाहिए कि कैसे इससे हमें क्या करना है, कैसे इससे हमें आगे बढ़ना है ना। हाउ टू स्टैंड अप मतलब कैसे आगे बढ़ना है। तो चीजें खो जाती हैं, आपको सबको पता, चीजें खोती हैं, ज्ञान का लॉस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंसान को कैसे इससे आगे बढ़ना है ये चीज सीखनी चाहिए। तो ये तो आपकी थी, ये आपकी पोएम थी, ठीक है ना, ये क्या थी, आपकी पोएम थी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या, उसकी कुछ समरी देख लेते हैं, समरी क्या कहती है, इसकी समरी देखते हैं। समरी ऑफ द पोएम, द बॉल पोएम, जो पोएम है, वाई जॉन वेरीमैन इज अबाउट अ लिटिल बॉय, ये किसके बारे में है, ये लिखी हुई है किस द्वारा, जॉन वेरीमैन के द्वारा इसको लिखा गया है। और किसके बारे में, एक छोटे लड़के के बारे में है, जिसको क्या हो गई है, जिसकी बॉल खेलते समय, प्लेइंग करते समय, खेलते समय खो गई थी, उसके बारे में कहानी है। एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही फील्स वेरी सैड, वह बहुत ज्यादा दुख महसूस करता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। एंड और हेल्पलेस, और वो अपने आप को क्या समझता है, असहाय समझता है, कि मतलब वो खुद की सहायता नहीं कर पाता, शुरुआत में ऐसा समझता है वो, ठीक है। बिकॉज क्योंकि द बॉल वॉज स्पेशल टू हिम, जो बॉल थी ना वो उसके लिए बहुत ज्यादा खास थी। द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट लॉसिंग समथिंग वैल्यूएबल इज द फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ, जब आपकी कोई वैल्यूएबल चीज आपकी जब खो जाती है, जब कोई भी आपकी वैल्यूएबल चीज आपकी खो जाती है, तो आपको अपने आप को, ये क्या होता है, ये जीवन का पहली क्या होती है, पहला सीख होती है, जीवन की क्या है, ये पहली सीख है, या पहला लेसन आप सीख पाते हैं जब आपकी कोई भी स्पेशल चीज जब खो जाती है। जस्ट लाइक, वैसे ही, द बॉय कैन नॉट गेट हिज बॉल बैक, जो बॉय है वो वापस नहीं ला सकता, अपनी बॉल को वापस नहीं ला सकता। इन लाइफ मतलब जिंदगी में, वी कैन नॉट गेट बैक द थिंग्स, हम चीजों को वापस नहीं ला सकते। और पीपल बी लॉस, जिन लोगों को हम खो देते हैं, ठीक है ना, यानी कुछ चीजें खो जाती हैं, कभी हम लोगों को खो देते हैं, उनको हम क्या नहीं कर सकते, उनको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है, उनको वापस नहीं ला सकते। मनी कैन बाई न्यू थिंग्स, मनी के द्वारा क्या है, हम नई नई चीजें खरीद सकते हैं, मनी के द्वारा नई पैसे से हम नई नई चीजें खरीद सकते हैं। बट नॉट द मेमोरीज एंड फीलिंग्स अटैच टू द लॉस्ट वंस, मतलब उन चीजों को नहीं खरीद सकते, मतलब उन यादों को नहीं खरीद सकते, उन फीलिंग्स भावनाओं को नहीं खरीद सकते जो जुड़ी हुई है किससे, जो चीज खो गई थी, जो चीज हमारी खो गई थी
उस चीज से जो हमारी भावनाएं, जो हमारी मेमोरीज, फीलिंग्स, इमोशंस जो हमारे जुड़े हुए थे, उनको हम नहीं खरीद सकते। किससे? पैसों से। द पोएम टीच अस, जो पोम है, जो कविता है, जो पोम है, वो हमें सिखाती है कि ग्रोइंग अप मीन्स मतलब आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। इसका मतलब एक्सेप्टिंग लॉस, मतलब जो लॉस हो गया है, जो हानि हुई है, उसको क्या करें? स्वीकार करें। एंड लर्निंग टू मूव ऑन विद लाइफ, और आपको क्या करना है? आपको सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, ठीक है ना? आगे बढ़ते चले जाना है लाइफ के साथ, ठीक है। ये आपका मैंने हिंदी में इसका दिया है समरी का, या आप हिंदी देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने समरी हमने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद हमने कंप्लीट पोएम को डिटेल हमने उसको भी समझ लिया है। अब इसको समझने के बाद हम क्या करते हैं? अब इसके पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। जो एमसीक्यू जो आपके हो सकते हैं, वो एमसीक्यू हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब एमसीक्यू जा चुके हैं। और अगर आपने कहीं से भी आपने इस पोएम को पढ़ा है, तो आप एक बार यहाँ पर आइए, अपना अपना जो आपकी नॉलेज आपने गेन की है, आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितनी चीजें आती हैं इस पोएम से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है? अपनी नॉलेज को यहाँ पर क्या कर दीजिए, यहाँ पर नॉलेज को अपनी को दिखाइए कि हाँ, आप कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, हम उसको करेंगे, हम उसका आंसर देंगे। और कमेंट बॉक्स में आप उसे क्या दीजिए? आंसर दीजिए। पहला एक्सेप्ट क्या कहता है? व्हाट इज द बॉय नाउ, मतलब लड़के की क्या स्थिति है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, उसकी क्या हो गई थी? बॉल खो गई थी। व्हाट इज ही टू, वह क्या करने वाला है? आई सॉ इट गो मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरीली ओवर देयर इनटू द वाटर, मतलब वो कह रहा है मैंने उस बॉल को देखा था जो क्या हुए, उछलते हुए कूदते हुए बॉल थी, क्या वो पानी में जाकर गिर गई थी, ठीक है ना। मैं उस बॉल को देखा है। तो बताओ क्या बताएं? व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट। अब इसका आपको आंसर देना है, इसका आपको क्या देना है? आपको आंसर करना है कि लड़के की कौन सी चीज खो गई थी। बताओ कौन सी चीज खो गई थी? तो हिज टॉय कार, उसकी कार खो गई थी। कार की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है। क्या उसकी बुक खो गई थी? पढ़ने लिखने की भी बात नहीं हुई। क्या पैसा खो गया था? पैसे की बात हुई है, लेकिन पैसा खोया नहीं था। खोया क्या था? हिज बॉल, उसकी बॉल खो गई थी। ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ डिड द बॉल मूव अवे, उसकी जो बॉल थी वो कितनी दूर चली गई, मतलब कैसे इतनी दूर चली गई थी? बताओ कैसे दूर चली गई? इट रोल्ड स्लोली, मतलब धीरे धीरे रोल करती हुई। नो, इट बाउंस मैरीली इनटू द वाटर। देखो यही बात हुई है हमारे। देखो आपको ये वर्ड ही तो पकड़ना है एक्सट्रैक्ट में से। देखो मैरीली बाउंस, देखो मैरीली बाउंस है क्या नहीं, यही वर्ड आपको पकड़ना था। और देखो यही आप इसमें आ गया है। इट बाउंस्ड मैरीली इनटू द वाटर, ये क्या हुआ है? ये उछलती हुई कहां चली गई? पानी में चली गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द पोएट्स टोन हियर, यहाँ जो पोएट है उसकी टोन कैसी है? जो पोएट है उसकी टोन कैसी है? इसको जो एक्सट्रैक्ट आपका दिया उस एक्सट्रैक्ट में। ओके, तो एंग्री है, क्या पोएट यहाँ पे एंग्री है, गुस्सा कर रहा है? नहीं। सैड है, सैड पोएट तो सैड है ही नहीं, ठीक है ना। क्यूरियस है एंड थॉटफुल है, कैसा है? वो जिज्ञासु है, जानना चाहता है और सोच में मग्न है कि हाँ आगे क्या होगा, कैसे होगा चीजें, ये लड़का क्या करेगा, कैसे अपने लॉस को एक्सेप्ट करेगा, लर्न करेगा और ग्रो अप करेगा, ठीक है ना। इसके बारे में क्या कर रहा है? क्यूरियस एंड थॉटफुल है। नेक्स्ट आपका एक्सट्रैक्ट क्या कहता है वो देखिए। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो क्या समझ गया था, उसको एहसास हो गया था अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी का। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, कैसे वर्ल्ड में, जो कैसा है भौतिक संसाधनों का जो दुनिया है, उसमें उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, जो बॉल हमेशा खो जाएगी, ये लिटिल बॉय कह रहा है, ठीक है ना। एंड नो वन बाई अ बॉल बैक, एंड नो वन वाइज अ बॉल बैक, और कोई भी उस बॉल को वापस नहीं ला सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी क्या है? मनी तो पैसा जो है ना, पैसा। मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं है, मनी सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। मनी इज नॉट एवरीथिंग, लेकिन मनी इज समथिंग, मनी कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, बात ध्यान रखना। मनी से हम इमोशंस, फीलिंग्स को नहीं खरीद सकते, बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। वी कैन नॉट बाई दीज थिंग्स लाइक इमोशंस, इमोशंस हुआ, फीलिंग्स हुई, आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई, ठीक है ना, रिलेशनशिप्स हुई, इनको हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो व्हाट लेसन्स डज द बॉय लर्न हियर,
व्हाट लेसन, यहाँ पे जो लड़का था उसने क्या सीख सीखी थी, बताओ क्या सीखा था उसने, कौन सा लेसन उसने सीखा है। हाउ टू प्ले केयरफुली, हम मतलब ध्यानपूर्वक कैसे खेलें, क्या ये उसने लर्न किया है, नहीं। हाउ टू बाय अ न्यू बॉल, नई बॉल कैसे ले सकते हैं, ये लर्न किया है, नहीं। टू कीप थिंग्स सेफ, चीजों को सेफ कैसे रख सकते हैं, क्या ये लर्न किया है, ये भी नहीं किया है। तो क्या किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एट तुरंत ऑफ लॉस, मतलब जो आपका लॉस होता है, जो तुरंत का लॉस हुआ है उसकी क्या उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसमें यूज हुआ था, ये हुआ है, तो आपका आंसर भी क्या होना चाहता है, यही इसका आंसर होना चाहिए था। आपको ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करते जाना, जब एमसीक्यू आपके क्वेश्चन आएंगे तब। ओके, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट कैन मनी नॉट बाई बैक, बताओ व्हाट कैन मनी, मतलब मनी से हम क्या नहीं वापस ला सकते, बताओ क्या आप खरीद के वापस नहीं ला सकते, बताओ। खिलौने मनी से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ला सकते हैं, ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो जो एक्सट्रैक्ट में जो पूछा गया है हम उसी से आंसर देना है। तो एक्सट्रैक्ट में बात ये किसकी, लॉस्ट थिंग्स एंड फीलिंग्स, हम फीलिंग्स को और खोई हुई चीजों को वापस नहीं ला सकते। देखो इसमें बताया गया है बॉल, नो वन बाई अ बॉल बैक, मतलब कोई बॉल को वापस नहीं ला सकता। और बॉल बिल, मनी, मनी एक्सटर्नल है, और मतलब क्या है, मनी एक्सटर्नल है, किसी भी चीज को वापस नहीं ला सकता। कौन सी चीज नहीं आ सकती, एक तो खोई हुई चीजें और आपकी फीलिंग्स, उनको वापस नहीं लाया जा सकता। जो चीज खो गई उसको बताओ कैसे पैसे वापस ले जाएंगे, दूसरी तो लेके आएंगे ना। जो चीज खो गई है क्या उसको हम पैसे से वापस ला सकते हैं, अगर पैसे से कैसे वापस लाएंगे, जब किसी को मिल जाएगी तभी तो उसे वापस ले सकते हैं, बाकी खो गई वो चीज कभी वापस नहीं आती है, ठीक है। द वर्ड पजेशंस, पजेशंस का मीन क्या है, यहाँ पे जो पजेशंस है इसका मीन क्या है। देखो पजेशंस का यहाँ पे जो मीन होता है, यहाँ पे मीन क्या क्या है, यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित है, किससे, प्रॉपर्टी, जो आपकी संपत्ति होती है, जो संपत्ति होती है, संपत्ति से संबंधित इसका यूज है, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग्स, ऐसी चीजें जो आपको बिलोंग करती हैं, इसी से इसका यूज है। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आप देखिए, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस आपको करने हैं, किस तरह से आप इसके क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसको पढ़िए पहले और देखिए, व्हाट डज द वॉइस डेस्परेट आइज सो, जो उसकी जो डेस्परेट जो आइज है लड़के की वो क्या दिखाती है, वो आपको इसमें से देखना है एक्सट्रैक्ट में से, ठीक है। पहले इसको पढ़ लिया, अब इसको देखो। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा था, वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, वो क्या कर रहा था, वो जो उसकी डेस्परेट आइज थी उसके पीछे पीछे वो ठीक तरह से चीजों को देख पा रहा था। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या हुआ था, ज्ञान का लॉस हुआ था। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो व्हेन इट इज हाउ टू स्टैंड अप, मतलब ये कहना चाह रहा है कि एक दिन आदमी को पता चलता है कि उसको कैसे खड़ा होना है, उसको जानना भी चाहिए और कोई चीजें जानता भी एक दिन, ठीक है ना। तो हाउ टू स्टैंड अप, वो कैसे अपने आप को क्या करता है, ग्रो करता है, कैसे खड़ा होता है। तो व्हाट डज द डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज जो है वो क्या दिखाती हैं, यहाँ वो डेस्परेट आइज हैं वो क्या दिखाती हैं, हिज हेल्पलेस, अब देखो निराश था ना तो सैडनेस, वो क्या दिखा रही हैं, उसकी हेल्पलेस, असहाय, मतलब वो असहाय कितना था और क्या था, सैड कितना था, ये चीज उसकी आंखें दिखा रही हैं। आंखें जब दुखी होती हैं, डेस्परेट निराश होती है, तो उसी चीजें पता चलती है बंदा क्या है, बंदा दुखी है। इसको देखिए आपको कैसे करना है, एस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एस्टेमोलॉजी ऑफ एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ये आपको कैसे रेफर किया गया आपको ये बताना है। बताइए कौन से वर्ड से, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है यहाँ पे नॉलेज ऑफ लॉस, ज्ञान की हानि होना, ज्ञान की हानि होना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस एक्सट्रैक्ट में मेन जो मैसेज है वो क्या है, बताओ क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। टू लर्न, टू कीप योर टॉयज, अपने खिलौनों को सुरक्षित रखें, हमेशा खुश रहें, हमेशा क्या बने, टू बिकम रिच, और क्या बने आप, अमीर बने, नहीं, ये बताना क्या चाह रहा है, टू लर्न टू एक्सेप्ट लॉस एंड मूव ऑन, आपको क्या करना है, जो आपका लॉस हुआ है उसको एक्सेप्ट करना है, उसको पहले सीखो और लर्न को, जो लॉस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सट्रैक्ट 4 क्या कहता है, ही स्टैंड्स रिजिड, वो कैसा खड़ा हो जाता है, बिल्कुल कठोरता से खड़ा होता है, ट्रेमलिंग, कांपता हुआ, घूरता हुआ, ऑल इज यंग डेज, वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि उसकी जो उस यहाँ पर जो उसकी बॉल थी वो चली गई थी, ऐसा जो आपका पानी था, वाटर था, उसमें क्या चली गई थी, बॉल चली गई थी। आई वुड नॉट इंक्लूड ऑन हिम, मैं उसको इंक्लूड नहीं कर सकता। अनदर बॉल के लिए इज बर्थलेस, क्या होगा, वो बेकार की बातें होंगी कि आप दूसरी बॉल ले लो, पहली बॉल होगी, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या दिक्कत है, ये सब बेकार की बातें होती है, ठीक है ना, ये सारी बातें बेकार की है। ओके, तो आपको क्या करना, देखो व्हाट इज रिजिड, वॉइज रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है,
जो रिजिड पोस्चर था वो दिखाया था, उसका मतलब क्या है? हिज एक्साइटमेंट, खुशी था, खुश क्यों हुआ? गुस्से में था, बिल्कुल नहीं, जॉय में था ना। ही शॉक एंड सैडनेस, वो क्या था? वो शॉक में था और क्या था? दुखी था। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ चली गई थी? बताओ कहाँ चली गई थी? बॉल कई बार यूज हुआ है, कई बार यूज हुआ है। कहाँ चली गई थी? सी या हार्बर में उस बॉल को, वो बॉल चली गई थी। आगे आइए और देखिए, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, अगर आपने कहीं से भी अपने पोम आपने पढ़ रखी है, कोई भी बच्चा कहीं से पढ़ा हुआ हो, आइए यहाँ पर अपनी आपको नॉलेज क्या दिखाइए कि हाँ आपको कितनी चीजें आती हैं। नॉलेज दिखाने आप देखो, जो पढ़ा है उसको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? तो आओ अपनी नॉलेज दिखाइए। हम एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर आए हूँ, एमसीक्यूज में आपके लिए खूब करा रहा हूँ, आपके लिए एमसीक्यूज करा रहा हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आइए ना, कमेंट बॉक्स में आंसर आंसर पिन कीजिए आप, कि आपकी नॉलेज भी, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स आपके आंसर करते हैं। करो आंसर इसका। तो आंसर क्या होगा? व्हाई डज द पोइट नॉट ऑफर हिम अ न्यू बॉल? बताओ, पोइम ने उसको नई बॉल क्यों ऑफर नहीं की थी? बताओ क्यों नहीं करता? बताओ। बिकॉज द बॉय डज नॉट लाइक बॉल, पसंद नहीं थी बॉल से। बिकॉज मनी कैन नॉट बाई बैक फीलिंग्स और मेमोरीज, बिल्कुल सही बात है, यही इसकी सही है कि आंसर इसका यही सही होगा। ठीक है, इसी तरह आप जुड़िए ना, आप क्वेश्चन कीजिए, आप अच्छा भी लगेगा आपको, आपकी तैयारी बहुत बेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़िए, एक्सट्रैक्ट जो 5 है इसको पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन इसके आंसर आप दीजिए। ठीक है, फिर इसके आंसर आप दीजिए। एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, अल्टीमेट मतलब जो आपका अल्टीमेटली जो ग्रीफ है, वो बहुत ज्यादा अत्यधिक जो आपका दुख है, उससे वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा परेशान है। और फिक्स द बॉय मतलब उसको कैसे फिक्स किया जाए? ही स्टैंड्स रिजिड, वो कैसा खड़ा होता है? रिजिड्स है, वो मतलब कठोरता से खड़ा, कांप रहा है और देख रहा है, घूर रहा है उस बॉल को, और अपने यंग दिनों को क्या कर रहा है? याद कर रहा है, जहां उसकी क्या गई थी, जिस हार्बर में, जिस पानी में, सी में उसकी बॉल चली गई थी, उसको याद कर रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ का मतलब क्या है? अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ का मतलब क्या है? बताइए, व्हाट द मीन्स हियर ऑफ अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, इसका मीन क्या है? लिटिल बॉय, क्या इसका मतलब लिटिल बॉय है? नो। क्या इसका मतलब ग्रेट एक्साइटमेंट है? बिल्कुल नहीं। सडन सरप्राइज है? नहीं। इसका मतलब है डीप सोरो, अत्यधिक दुख, बहुत गहरा सदमा, बहुत गहरा दुख, उसे बोलते हैं क्या हम? अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द बॉय एक्चुअली रियलाइजिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट, बताओ इस एक्सट्रैक्ट में बच्चे ने को, जो बच्चा था, लड़का था, उसको क्या रियलाइज हुआ है? असलियत में उसको क्या रियलाइज हुआ है? ही मस्ट स्टडी हार्डर, वो कह रहा है मैं ज्यादा से ज्यादा स्टडी करूंगा। ही शुड नेवर प्ले अगेन, वह कभी दोबारा खेलेगा नहीं। ही शुड आस्क फॉर हेल्प, वो उसको क्या करना चाहिए था? उसको हेल्प मांगनी चाहिए थी। ही हैज टू फेस द ट्रुथ ऑफ लॉस इन लाइफ, वो क्या करेगा? ही हैज टू फेस, उसको सामना करना पड़ता है, किसका? किसका? सच्चाई का। कौन सच्चाई का? जो आपकी हानि होती है, हानि की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जीवन में। और फिर क्या करना है? आगे बढ़ना है, उसको जान चुका है। चीजें आएंगी, चली जाएंगी, खोएंगी, फिर लेके आएंगे, ये चीजें चलती रहेंगी। द फ्रेज हिज यंग डेज, अपने यंग दिनों में वो क्या कर रहा था? ही हिज चाइल्डहुड एंड इनोसेंस, वो क्या था? वो बिल्कुल बचपन था उसका, बचपना था, और कैसा था? बिल्कुल मासूम था। ठीक है ना? अपने चाइल्डहुड में। अगला एक्सट्रैक्ट देखते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी होता है। कैसा होता है? बाहरी है। हिज लर्निंग, उसकी जो हिज लर्निंग, वो सीख रहा था। वेल बैंड डेस्परेट आइज, अपनी जो डेस्परेट जो आई थी उनके पीछे। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, ज्ञान का क्या हो गया था? लॉस हो गया था। हाउ टू स्टैंड, आप कैसे ये जानते हुए क्या करें? व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, मतलब हर दिन, हर इंसान को एक दिन क्या जानना चाहिए? वो उसको क्या कर रहा था? हाउ टू स्टैंड अप, उसके आगे कैसे खड़ा रहेगा। तो मनी का मतलब क्या है? मनी एक्सटर्नल क्यों है ये बताइए? मनी इज एक्सटर्नल बिकॉज मनी कैन नॉट हील इनर लॉस, मनी क्या करती है? जो आंतरिक जो आपकी हानि होती है, आंतरिक जो आपकी पीड़ा होती है, उसको क्या नहीं कर सकती? उसको ठीक नहीं कर सकती, उसको ठीक नहीं कर सकती। व्हाट डज स्टैंड अप हियर? स्टैंड अप, स्टैंड अप को यहाँ पे कैसे सिंबलाइज किया गया है? टू स्टैंड फिजिकली, बताओ फिजिकली, इसकी बात नहीं हुई है। टू फेस प्रॉब्लम्स विद करेज, इसका मतलब यह है कि आपको जो आपका प्रॉब्लम्स है उसका आपको सामना करना चाहिए साहस के साथ। What universal truth is highlighted in this extract? इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा सार्वजनिक जो सच है वो हाईलाइट किया गया है? बताओ कौन सा सार्वजनिक सच? चाइल्डहुड इज फॉल ऑफ फन,
जो बचपन है वो किससे भरा होता है, वो फुल ऑफ फन से भरा होता है। एवरीवन मस्ट फेस लॉस इन लाइफ, हर इंसान क्या करता है अपनी लाइफ में, क्या करता है, लॉस यानी हानि का सामना करता है। मनी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, पैसे से हर समस्या ठीक हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। टॉयज आर इम्पोर्टेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खिलौने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सच बात कही गई, हाईलाइट की गई है, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, वो ये है, एवरीवन मस्ट फेस लॉस, हर इंसान जीवन में क्या करता है, दुखों का सामना करता है, हानि लॉस का सामना करता है। देखो ये क्वेश्चन हमारे जितने एमसीक्यूज थे वो हमने खत्म कर लिए हैं। अब पढ़ते हैं किस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे। आज देखो ये जिस तरह से मैंने आपकी इस पीपीटी को डिजाइन किया है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है ना, मेरा तरीका यही है कि तरीका आपका ये रहे कि सबसे पहले भाई वर्ड मीनिंग पढ़ लो, पोइट के बारे में पढ़ लो, रिलेशन के बारे में पढ़ लो, जो पोइम बताएगी उसकी डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। अब उसके बाद बचता है क्या है बताओ, इजीली आप क्या समरी पढ़ लिया हमने, बचा क्या एमसीक्यूज। एमसीक्यू जब आपने अच्छी तरह से वो समझ लिया तो एमसीक्यू करने में कोई दिक्कत ही नहीं है कि एमसीक्यू खत्म हो गए लोग। अब आते हैं क्या शॉर्ट क्वेश्चन, देखो शॉर्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। व्हाट डज द बॉय लॉस इन द पोएम, बताओ जो लड़का था उसने इस पोएम में क्या खोया है, बताओ क्या खोया है। तो उसने खोया है क्या, अपनी बॉल खोई है। द बॉय लॉसेस हिज बॉल वाइल प्लेइंग, खेलते समय क्या हुआ है, उसकी बॉल खो जाती है, ठीक है। वाई इज द बॉय सो सैड, लड़का दुखी क्यों था, बताओ क्यों था भाई, क्यों लड़का दुखी क्यों है। आफ्टर लॉसिंग द बॉल, मतलब बॉल खो जाने के बाद लड़का दुखी क्यों है। बिकॉज द बॉल वॉज स्पेशल टू हिम, क्योंकि बॉल जो थी ना वो बहुत ज्यादा स्पेशल थी उसके लिए। एंड ही रियलाइज, और उसको पता चल गया था, ही कैन नेवर गेट द सेम वन बैक, वह उसको सेम मतलब जो वही जो बॉल है ना उसको वो वापस नहीं पा सकता, ये बात उसको पता चल गई थी। इस वजह से क्या था वो, इस वजह से वो दुखी था, इस वजह से क्या था, दुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द लॉस्ट बॉल सिंबलाइज, जो लॉस्ट बॉल है उसको कैसे सिंबलाइज किया गया है, देखो इट सिंबलाइज, ये इसको सिंबलाइज किया गया है दैट लॉस ऑफ चाइल्डहुड, किसके रूप में, जो बच्चे का जो बचपन, द लॉस ऑफ चाइल्डहुड मतलब बचपन का खोना, इनोसेंस मासूमियत का खोना, एंड द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये क्या है, ये पहला एक्सपीरियंस है, फर्स्ट एक्सपीरियंस से पहला अनुभव है, किसका, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला अनुभव है, इसलिए से क्या गया है, सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, why does the poet not offer the boy money to buy another ball, जो लड़के के लिए, जो पोइट है ना उसने उस लड़के के लिए मनी, पैसे को क्यों नहीं दिया, पैसा क्यों नहीं दिया दूसरी बॉल खरीदने के लिए, बताओ क्योंकि, बिकॉज मनी कैन बाय अ न्यू बॉल, मनी से नई बॉल खरीदी जा सकती है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस द मेमोरीज, पर ये रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, किसका, ये रिप्लेस नहीं कर सकते इसको, यादों को, भावनाओं को, जो उस बॉल से, जो उस चीज से जुड़ी हुई थी, ठीक है, इसलिए नहीं दी थी। व्हाट लेसन डज द बॉय लर्न फ्रॉम द लॉस, मतलब जो हानि हुई थी उससे उस लड़के ने क्या सीख सीखी थी, क्या सीख उसने सीखी थी। ही लर्न द ट्रूथ ऑफ लॉस, उसने सीखा था कि सच का क्या होना, खोना, सच का लॉस होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या, जो आपकी जिम्मेदारी है, एंड दैट लाइफ मस्ट गो ऑन, और क्या करा, तो उसने सीखा कि आज लाइफ जो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ानी चाहिए, आगे चलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज मनी इज एक्सटर्नल, इसका मतलब क्या है, हमने एमसीक्यू में सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, एमसीक्यू जो हमने एमसीक्यू किए थे उसमें सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। इट मींस मनी कैन नॉट हील इनर पेन, इसका मतलब ये है, देखो मनी को बाहरी क्यों बताया गया, एक्सटर्नल क्यों बताया गया, क्योंकि मनी से क्या, इसका मतलब ये है मनी कैन नॉट हील इनर प्रॉब्लम्स, जो इनर प्रॉब्लम्स है वो ठीक नहीं कर सकती, ठीक है, ब्रिंग बैक लॉस्ट, और ना क्या कर सकती है, जो चीजें जो खो जाती है उनको वापस नहीं ला सकती है। What does the poet want to teach through this poem, इस पोएम के द्वारा जो पोइट हैं वो क्या सिखाना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू टीच, पोइट सिखाना चाहते हैं दैट लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, जो लॉस है ना, जो हानि होती है वो जिंदगी का हिस्सा है, एंड बी मस्ट एक्सेप्टेड, और इसको हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, किसके साथ, साहस के साथ इसे क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही आपको क्या लिख के आने, आपको आंसर अपने लिख के आने, ठीक है ना। व्हाट इज द मूड ऑफ द बॉय आफ्टर लॉसिंग द बॉय, जब बॉल खो गई थी उसके बाद लड़के का मूड कैसा था, मनोदशा उसकी कैसी थी। ही फील्स हेल्पलेस, वो क्या फील करता था, वो फील हो रहा था उसे क्या, हेल्पलेस, सैड दुखी था, एंड फिल्ड विद ग्रीफ, और दुख से भरा हुआ अपने आप को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द पोएट मीन्स, व्हाट डज द पोएट मीन बाय इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन से जो पोएट है उसका क्या मतलब है। इट मीन्स वी लिव इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ मटेरियल थिंग्स, उसका मतलब ये है कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जो क्या है,
जो भौतिक चीजों से भरा हुआ है, मटेरियल से भरा हुआ है, ठीक है ना। बट एवरीथिंग हर चीज बी ओन कैन नॉट स्टे विद यूज फॉर एवर, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे साथ रहेगी। हाउ डज द बॉय रिएक्ट, मतलब लड़का है वो कैसे रिएक्ट करता है, व्हेन ही लॉसेस द बॉल, जब उसकी बॉल जब उसकी खो जाती है वो कैसे रिएक्ट करता है, बताओ। ही स्टैंड स्टिल, वो क्या होता है, बिल्कुल ठहर जाता है, वो क्या करता है, बिल्कुल ठहर जाता है, कांपता है, घूरता है, एट द प्लेस जहां उसकी बॉल गई थी उस प्लेस को क्या करता है, घूरता है। फीलिंग डीप ग्रीफ, और क्या करता है, बहुत गहरी और बहुत दुख के साथ, अत्यधिक दुख में वो क्या करता है, फील करता है, दुख को फील करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन मनी इज एक्सटर्नल, फिर वही बात आ गई, देखो मनी इज एक्सटर्नल है, इसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके। इट सिग्निफाइज, इसकी ये महत्व बताती है, दैट मनी कैन बाई मटेरियल थिंग्स, जो मनी है ना वो केवल भौतिक चीजों को खरीद सकती है, बट नॉट इमोशंस, ना इमोशंस को खरीद सकती है, ना फीलिंग्स को खरीद सकती है, और ना रिश्ते नाते और रिलेशनशिप होते हैं उनको खरीद सकती है, ठीक है, इसलिए वो क्या, वो एक्सटर्नल है। व्हाट यूनिवर्सल ट्रुथ डज द पोएम टीच अस, सारे जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो सभी के सभी रिलेटेड किससे, एमसीक्यू, जितने आपने एमसीक्यू थे, अगर आपने एमसीक्यू कर लिए तो आपने समझ लिया, आपने ये भी कर लिए। वो क्या था, आपको एक लाइन में आंसर देना था, यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से बना के देना होता है, जो मैं कोई लिख के आपको दे रहा हूँ ये आपको याद करना है। व्हाट यूनिवर्सल ट्रुथ डज द पोएम टीच अस, मतलब ऐसा कौन सा सार्वभौमिक सत्य था जो हमें इस पोएम में क्या गया है, जो है जो पोएम हमें बताती है, सिखाती है। द यूनिवर्सल ट्रुथ इज दैट एवरीवन फेसेस लॉस इन लाइफ, हर इंसान क्या करता है अपने जीवन में दुख का सामना करता है, यानी कि लॉस जो हानि है उसका सामना करता है। एंड वन मस्ट लर्न, और क्या करता है, हर एक इंसान सीखता है, टू एक्सेप्ट एंड मूव ऑन, मतलब इसको स्वीकार करना और आगे बढ़ना, हर इंसान सीखता है। व्हाट लेसन डज द पोइट गिव अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या संदेश देना चाहता है, क्या सीख देना चाहता है पोइट। द पोइट सोज, पोइट बताते हैं, दिखाते हैं, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आपकी शुरू हो जाती है कब, व्हेन वी लर्न टू एक्सेप्ट आवर लॉसेज विदाउट एक्सपेक्टिंग अदर्स टू रिप्लेस देम, मतलब ये तब शुरू होती है जब हम अपने जो लॉस होते हैं उनको हम एक्सेप्ट करते हैं बिना किसी ये उम्मीद के कि उसका रिप्लेसमेंट दूसरी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या सिखाता है, ये आपका पोइट सिखाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज द पोइट से, कभी क्यों कहता है, नो वन बाई अ बॉल बैक, मतलब कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीद सकता। बिकॉज, क्योंकि नो मैटर हाउ मच मनी वन हैज, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वह कितने रुपए की है। वन कैन नॉट बाई बैक लॉस्ट थिंग्स, मतलब कोई भी खोई हुई चीजों को खरीद नहीं सकता, जैसे कि मेमोरीज है, खोई हुई चीजें नहीं खरीद सकते, मेमोरीज को नहीं खरीद सकते और लोगों को भी नहीं खरीद सकते, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है। द सेंट्रल थीम इज लर्निंग टू एक्सेप्ट लॉस, मतलब आपको सीखना है कि लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना है आपको, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, अपने जीवन में क्या करना है, आगे बढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द फ्रेज अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, अल्टीमेट जो सेकिंग ग्रीफ है इसका मतलब क्या है, ये क्या सजेस्ट करता है। आई एम सॉरी, इट सजेस्ट, ये सजेस्ट करता है द बॉयज इंटेंस सोरो, जो बॉयज का जो बॉय का जो गहरा जो दुख है ना, वो गहन जो दुख है, अंदर तक जो दुख है उसको सजेस्ट कर रहा है। एंड शॉक ऑन रियलाइजिंग दैट हिज बॉल इज गॉन फॉरएवर, और उसको ये पता चल गया है कि उसकी जो बॉल है वो हमेशा के लिए जा चुकी है, ठीक है, उसको ये एहसास हो चुका है। ये सेंट्रल आइडिया है, ये सेंट्रल आइडिया इस पोएम का लास्ट में हमने क्या लिया है, सेंट्रल आइडिया हमने लिया है। सेंट्रल आइडिया देखिए, द पोएम द बॉल पोएम जॉन बेरीमैन, ये जो पोएम है कौन सी है, द बॉल पोएम, इसको किसने लिखा है, जॉन बेरीमैन ने लिखा है। वो हाईलाइट करते हैं किसको, जो लॉस ऑफ थीम, जो थीम्स है किसकी, लॉस की एंड लर्निंग की, जो खो जाता है यानी हानि और सीखने की जो आपकी क्या थीम है उसको क्या करते हैं, उसको हाईलाइट किया गया है थ्रू द इंसिडेंट ऑफ अ बॉय लॉसिंग हिज बॉल, मतलब थ्रू जैसी, मतलब जो घटना हुई है उस घटना के जरिए, कौन सी घटना के जरिए, जो लड़का है क्या उस लड़के की जो बॉल खो जाती है उस घटना के जरिए क्या करता है, उसको हाईलाइट करता है उस लॉस को। द पोएट कन्वेज
जो पोएट है वो एक संदेश देता है कि लॉस इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। जो लॉस है ना वो नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ है, जीवन का क्या है, एक हिस्सा है। मनी कैन बाय न्यू थिंग्स, मनी से हम क्या कर सकते हैं, नई चीजें खरीद सकते हैं, बट इट कैन नॉट ब्रिंग बैक टू मेमोरीज। बस के द्वारा हम ना तो यादों को खरीद सकते हैं ना फीलिंग्स को खरीद सकते हैं, जो उस चीज से क्या है अटैच हुई होती है, जो चीज खो जाती है कोई भी चीज से जो अटैच है, ठीक है। द पोएम टीचर्स, जब पोएम मतलब क्या है, जो पोएम है ना वो हमें सिखाती है कि ग्रोइंग अप मतलब आगे बढ़ना है, मीन्स एक्सेप्टिंग लॉस, जो आपको लॉस हुआ था उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को लेना है। एंड लर्निंग, और सीखना है। टू मूव ऑन विद करेज, और साहस के साथ क्या करना है, आगे बढ़ना। ये इसका सेंट्रल आइडिया था, ये हमने इसका हिंदी में दिया है, और ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ये पोएम आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताइए आपको कैसी चीजें आपको लग रही हैं। वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हैं, क्लासेस आपको यदि पसंद आ रही हैं, तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, छोटा सा वो काम करना है। वो छोटा सा काम आपका ये है, क्लासेस आपको पसंद है, लाइक कर रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और एक काम जरूर करना, शेयर आपसे ज्यादा कीजिए, अपने फ्रेंड को जोड़िए। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं कीजिए, कम से कम अपना अपने ज्ञान को आप क्या करते हैं, ज्ञान का असेसमेंट कीजिए, नॉलेज का असेसमेंट कीजिए कि आप कितना सीखे। यहाँ पे क्या चाहिए, एक प्रैक्टिस की तरह उसको क्या कीजिए, क्लास को लीजिए, और अपने क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी से अपने क्वेश्चन आप मार्क कीजिए, ठीक है ना। इतना काम आपको करना है। तो आपकी क्लास आपकी खत्म हो चुकी है। क्लास थी किसके बारे में, एक लड़की की कहानी थी। कहानी क्या थी, उसकी बॉल खो जाती है और वो कहता है कि बॉल वापस नहीं आएगी। उसको इस चीज का एहसास हो जाता है कि खोई हुई चीजें वापस नहीं आती हैं, और ना उसका कुछ नई चीजें खरीदा वो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसी चीज के बारे में पूरी पोएम थी। ये पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये पोएम लिखी गई थी किसके द्वारा, जॉन बेरीमैन इसके पोएट थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। कंप्लीट एमसीक्यूज, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस, एंड कंप्लीट थ्योरी, एंड कंप्लीट समरी, ये हम कंप्लीट सारी चीजें कर चुके हैं। तो अगली क्लास जो होने वाली है, उस क्लास के लिए आप बिल्कुल बैठे रहिए एंड स्टे ट्यून। आप बिल्कुल शांति से अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कीजिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। चलो क्लास को हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।